हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। जितने भी स्टूडेंट 2024 बोर्ड में हिंदी का पेपर देने वाले हैं, सेम ऐसा ही आएगा आप लोगों का हिंदी का पेपर। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो आपको हिंदी में 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये एक वायरल पेपर है। और अगर आपने ये पेपर पूरा तैयार कर लिया, मैं आप लोगों को सोल्यूशन के साथ भी बताऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास कमेंट करते हैं, सर हम OMR शीट कैसे भरें, तो मैं OMR शीट भी लाया हूं। मैं आप लोगों को एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भर के दिखाऊंगा, ठीक है। आपको कैसे भरना है सब कुछ मैं बताऊंगा। देख सकते हो बिल्कुल ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में OMR शीट दिया जाएगा। और हाँ, आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना कैसे है ये भी मैं आपको बताऊंगा। बोर्ड एग्जाम की कॉपी भी है, मतलब आपका हिंदी का पेपर सेम ऐसा ही आएगा एंड OMR शीट भी भर के दिखाऊंगा। और आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में लिखना कैसे कॉपी वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो को सारे स्टूडेंट लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे और भी सब्जेक्ट का वीडियो ला सकें, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, आपके पास हिंदी में समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का। 70 नंबर का पूर्णांक रहेगा, 30 नंबर आपको स्कूल से मिलेगा, ठीक है। कुछ यहां आप लोग देख सकते हो, कुछ निर्देश हैं, सामान्य निर्देश हैं। जैसे पहला देखो, यहां सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, मतलब आपको सभी प्रश्न करने हैं। सेकंड नंबर है, इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है, आ तथा बा, ठीक है। तीसरा है, खंड आ में 1 अंक का 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसका आंसर OMR शीट पर देना है। मैं आपको OMR शीट भी दिखाऊंगा कैसे भरना है सब कुछ। एंड फिर हमारा खंड आ के प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक आप लोगों को OMR शीट पर देना है। एंड OMR शीट पत्र के देने के पश्चात उनमें काट पीट इरेजर इन सब का प्रयोग, व्हाइटनर इन सब का प्रयोग नहीं करना है, वरना आपका जो OMR शीट है वो प्रोसेसिंग में चला जाएगा, ठीक है। और जल्दी कॉपी चेक नहीं होगा, तो ध्यान रखना। प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं और आपका खंड बा 50 अंक का है, मतलब 50 अंक का जो आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना है, ठीक है। सब कुछ आज के इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। एंड खंड बा में सभी प्रश्न एक साथ ही करें। एंड प्रारंभ से आप प्रश्न कीजिए, अंतिम तक करिए। जो प्रश्न ना आता है उसे आप समय मत नष्ट कीजिए, जो प्रश्न आपको नहीं आता उस पर आप अपना समय मत नष्ट कीजिए। अब हम लोग खंड आ से शुरुआत करते हैं स्टूडेंट। खंड आ यानी कि खंड आ, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक एक नंबर का देखने को मिलेगा। पहला ऑब्जेक्टिव है, शुक्ल युग की कलावधि है। तो शुक्ल युग की कलावधि है, ऑप्शंस देखते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो देख लो। यहाँ का वाला ऑप्शन है 1850 ईस्वी से 1900 तक, खा है 1900 से 1920 तक, एंड गा है 1919 से 1938 तक, या घा है 1938 से 1947 तक। तो सबसे पहले आपको जो भी क्वेश्चन का आंसर आता है उसको आप देख लेना। और हाँ, आप लोग पेपर में मतलब पेन वगैरह का यूज मत करना, ठीक है। अब आपको पता है कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर सही है, यानी कि गा वाला ऑप्शन हमारा सही है। कौन सा? गा वाला। यानी कि अगर हम इसे ABCD में कहें तो ABC वाला हमारा सही है ना। तो अब आपको OMR शीट मिलेगा। सबसे पहले आप यहाँ जिला कोड जो भी है ये सब आपको भरना पड़ेगा। आपके जो आपको एक आइडेंटिटी कार्ड दिया जाएगा उसमें लिखा रहेगा। पेपर कोड, आपका जो पेपर दिया जाएगा पेपर, उसमें लिखा रहेगा। अनुक्रमांक आपको याद रखना है। एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0 भर दिया गया है। विषय कोड आपको वहां लिखा रहेगा 901 हिंदी। जैसे आपका कोई भी विषय कोड है वहां लिखा रहेगा। अगर नहीं आता तो आप क्लासरूम में पूछ सकते हो। एंड प्रश्न पत्र संख्या भी आपके पेपर में जो आपको दिया रहेगा वहां लिखा रहेगा 801, ठीक है। अब आपको पहले प्रश्न का हमारा गा वाला ऑप्शन सही है। तो यहां देखो 1 2 3 ऐसे आपके 20 क्वेश्चन तक दिए हुए हैं, देख सकते हो 20 क्वेश्चन तक, ठीक है। 20 क्वेश्चन तक दिए हुए हैं। तो अब आपको यहां क्या करना है, भरना कैसे है। गा वाला हमारा सही है, तो यहां आप C वाला यानी कि C वाले को धीरे धीरे ब्रेक करना, मतलब आपको बाहर ना जाए, ठीक है, इसमें बाहर ना जाए, ठीक है। बस हो गया, ऐसे OMR शीट भरना है, ठीक है। अब यहाँ पहला अक्षर दूसरा अक्षर क्या है, आपके पेपर कोड में कुछ भी लिखा रहेगा AZ AB AC। लाइक मैं एग्जांपल के लिए AZ भर देता हूं, तो AZ, तो यहाँ A को आपको काला करना है अच्छे से, और इसमें आपको Z आप जहां भी हो उसको काला कर दो भाई। Z है कि नहीं है ये, ठीक है, Z को काला कर दो बस, ठीक है। ऐसे आपको भरना है, बस हो गया पहला प्रश्न। और आपको भरना ऐसे है, आप प्रसार्थी का हस्ताक्षर यहाँ अपना साइन कर देना। लाइकेज मैं अपना कर देता हूं सरमन गोस्वामी, ठीक है। बस अब और तो वो खुद कर लेंगे। अब देखो अगला दूसरा क्वेश्चन, ऐसे आपको करना है, ध्यान रखना। छायावाद युग के प्रमुख कवि का नाम। छायावाद युग के जो प्रमुख कवि हैं उनका क्या नाम है डियर स्टूडेंट। छायावाद युग, तो ऑप्शन है का रामधारी सिंह दिनकर, खा है डॉक्टर नागेंद्र, गा है रामचंद्र शुक्ल, एंड अध्यापक सिंह उपाध्याय,
ठीक है, अध्यापक पूर्ण सिंह, सॉरी। तो रामधारी सिंह दिनकर जी जो हैं वो हमारे छायावाद युग के प्रमुख कवि हैं। तो भैया OMR शीट लो, हमारा का वाला ऑप्शन सही है। तो दूसरे में आप ए वाले को ऐसे धीरे धीरे थोड़ा काला करना, 5 मिनट में हो जाएगा, ज्यादा अगर आपको आता है पूरा तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? जो भगवत शरण उपाध्याय जी हैं उनके द्वारा जो रचित निबंध है वो कौन सा है? ऑप्शन का है ठूठा आम, खा है ठेले पर हिमालय दृष्टिकोण, या नदी के द्वीप। तो भैया भगवत शरण उपाध्याय द्वारा जो रचित निबंध है वो है ठूठा आम। क्या है? ठूठा आम, यानी कि का वाला ऑप्शन सही है। तो मैं OMR शीट में भरकर दिखा रहा हूं, हमारा ए वाला ऑप्शन यानी कि का वाला सही है। बाहर ना जाए, इरेजर का प्रयोग मत करो, काट पीट मत करो, ठीक है, ध्यान रखना। एंड फिर हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, रस मीमांसा के लेखक हैं। रस मीमांसा के लेखक कौन है? सारे स्टूडेंट को पता होगा। का वाला ऑप्शन हमारा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, भगवत शरण उपाध्याय, या हमारा जयप्रकाश भारती। तो भैया जो रस मीमांसा के लेखक हैं वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? का वाला। तो 4 का हमारा का वाला सही है, यानी कि ए वाले को आप बिल्कुल काला कर दो, बाहर ना जाए, बस ऐसे करना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ये सब एक छोटी छोटी बातें हैं। देखो 5 नंबर क्वेश्चन है, शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं डॉक्टर नागेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय, और इनमें से कोई नहीं। जितने क्वेश्चन बता रहे हैं समझ लो ये 95% आप करके आओगे हिंदी में, ये सारा आपको कर लेना है। मैं आपको सोल्यूशन भी बता रहा हूं और कैसे भरना ये भी इसलिए साथ में बता रहा हूं, ठीक है, आपको कोई दिक्कत ना हो। तो शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है? सारे स्टूडेंट को पता है, बाबू गुलाब राय। गा वाला हमारा ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा गा वाला सही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया, बस, ठीक है। ऐसे आपको पूरा भरना है, कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता रहता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से आधुनिक काल की विशेषताएं हैं? जीवन के यथार्थ की प्रधानता, बौद्धिकता की प्रधानता, का और खा दोनों, या मुक्तक काव्य की प्रधानता। तो 6 का हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? हमारा जीवन के यथार्थ की प्रधानता और बौद्धिकता की प्रधानता दोनों है, यानी कि गा वाला ऑप्शन हमारा सही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा गा वाला ऑप्शन है वो सही है। तो भैया सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। ऐसे आपको 20 का 20 आपको अच्छे से करना है, ठीक है, ध्यान रखना। यहां अगला देखो मैं आपको करता हूं, साकेत महाकाव्य की रचना किसने की है? वेरी इंपॉर्टेंट, जितने क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट तैयार कर लेना, ऑब्जेक्टिव आपका बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। ये समझ लो वायरल पेपर है। मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, हरिओध एंड नागा अर्जुन। तो साकेत महाकाव्य की रचना किसने की है? सभी को पता होगा, मैथिली शरण गुप्त जी ने। किसने किया है? मैथिली शरण गुप्त जी ने, यानी कि हमारा का वाला ऑप्शन सही है। तो 7 का हमारा ए वाला ऑप्शन सही है। ए बी का खा कुछ भी दिया हो आप समझ जाना, ठीक है। अगला है 8, प्रगतिवादी युग की 2 विशेषताएं कौन सी हैं? सौंदर्य की भावना, करुणा तथा नैतिक की भावना, मानवतावाद, प्रवृत्ति एंड विद्रोह एवं क्रांति की भावना। देखो यहाँ 2 दिया है तो 2 आपको बताना है, 2 पर आपको काला करना है, यानी कि 8वां का, ठीक है, गा वाला और घा वाला दोनों सही है, ठीक है, गा और घा दोनों सही है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, अगर इस टाइप से क्वेश्चन आए गा और घा हमें दोनों करना है तो दोनों को काला कर देना। 8 नंबर में हमारा गा और घा, यानी कि 8 नंबर में हमारा सी वाला यानी कि गा वाला और डी यानी कि घा वाला दोनों सही है, तो दोनों कर दो, क्योंकि भाई हमें 2 बताना था, ठीक है। तो इस टाइप से आपको सारा करना है। क्वेश्चन नंबर 9 भी समझ लो भाई। निम्न में से रीतिकाल की प्रमुख 2 कवियों के नाम हैं? पद्माकर हैं, बिहारी हैं, विकल्प का और खा दोनों, या सूरदास। तो माय डियर स्टूडेंट हमारे दोनों हैं भैया, कौन से? पद्माकर और बिहारी, और का और खा दोनों। तो का और खा दोनों हमारा गा वाला ऑप्शन सही है, यानी कि गा वाला ऑप्शन हमारा सही है। किसका? क्वेश्चन नंबर 9 का सी वाला ऑप्शन, ठीक है। समझ में आ रहा ना सारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10 है, ललित ललाम के रचयिता हैं? ललित ललाम के रचयिता कौन है डियर स्टूडेंट? मतीराम, यानी कि खा वाला ऑप्शन सही है, मतीराम है ललित ललाम के रचयिता। तो हमारा 10 का खा वाला है ना, तो यानी कि वी वाला, देखो वी। तो ये आपको 10 क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो गया ना। OMR शीट में ऐसे भरना है, देख लो, बहुत अच्छे से बिल्कुल काला करना है, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा ऐसे इस टाइप से कट पीट कर दो, ये ठीक है। ये मतलब देखो कहीं ये देखो इस टाइप से आपको नहीं भरना, ये थोड़ा सा काला करोगे, ये इतना ऐसा नहीं भरना, ध्यान रखना वरना नंबर कट जाएगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखो माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 में है यहाँ, यही है देखो, हंसी हंस भांजे देख दूल्हा दिगंबर को पाहुनी जे आवा, हिमाचल के उछाल में निम्न में रस है। हंसी हंसी नाम आ गया तो इसका मतलब हंसी हंसी का मतलब क्या होता है? कौन सा रस हो सकता है? हंसी हंस का मतलब है बच्चों हास्य रस, ठीक है, यानी कि गा वाला ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 11 का। तो गा वाला ऑप्शन हमारा सही है, क्वेश्चन नंबर 11 का सी वाला हो गया। कितना आसान है ना। OMR शीट तो 2 मिनट का काम है, लिखना हार्ड था लेकिन ये आपको आसान लग रहा होगा।
हरिमुख मनहु मयंक पंक्ति में अलंकार है भैया, मनहु जनो ये सब आ जाए तो समझ जाना उत्प्रेक्षा अलंकार है, यानी कि का वाला ऑप्शन हमारा सही है क्वेश्चन नंबर 12 का ए वाला ऑप्शन। तो अब तो ऐसे आप लोग भर सकते हो ना, 20 के 20 आप लोग भर लेना, जो भी आपको भरना है, काखा ABCD जो भी है भर देना, ठीक है। अब मैं आपको आंसर बता देता हूं, यहां देखो, लिख कर लोहित लेख डूब गया दिनमणि आह, व्योम सिंध देख सकी तारक बूंद बूंद दे रहा। इन दो पंक्तियों में पहले और तीसरे चरण में मात्राएं, पहले यानी कि ये पहला है और ये दूसरा है, ये वाला तीसरा है, तो इसमें आप काउंट कर लेना आपको कितनी कितनी मात्राएं मिलेंगी। यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8 9 10 11 मात्रा है, 11 मात्राएं, ठीक है। का वाला सही है। तो ऐसे आप OMR शीट में सारा भर लेना, 20 तक आपको भरना है बस, फिर उसके बाद OMR शीट का प्रयोग नहीं करना है, फिर आपको कॉपी का करना है। तो अब मैं आप लोगों को बता देता हूं, सुदर्शन शब्द में उपसर्ग है, आगे क्या लगा है, सु, यानी कि सुदर्शन में सु उपसर्ग है, ठीक है। समझ में आ रहा ना। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 15, भवानी शंकर में समास है, भवानी शंकर में तत्पुरुष समास, दीर्घ समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। तो इसमें जो भवानी शंकर है उसमें हमारा द्वंद्व समास है, क्योंकि हमारा भवानी शंकर 2 नाम है, ठीक है। अगला है कमल, राजीव और जलज आदि कहलाते हैं। देखो ये एक ही नाम है, कमल का पर्यायवाची राजीव और जलज भी होता है, तो इसलिए ये हमारा विलोम नहीं है, उल्टा तो है नहीं, उपसर्ग तो है नहीं, ये हमारा प्रत्यय तो है नहीं, तो पर्यायवाची है, यानी कि गा वाला ऑप्शन सही है। OMR शीट में गा वाला काला कर देना, ठीक है। समझ में आ रहा ना सारा क्वेश्चन। अगला देखो, तद स्त्रीलिंग शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है, तद का जो होगा वो तासु होगा, बहुत आसान है, तद का तासु। भगवान तेरा भला करे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद होगा, 1 मार्क्स का, बहुत आसान है। भगवान तेरा भला करे, तो यहाँ आज्ञा तो दे नहीं रहा है कि भगवान को आज्ञा दे रहा है, और इच्छा कर रहा है ना कि भाई हमारी इच्छा है कि भगवान तेरा भला करे, तो गा वाला खा वाला ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 18, नए टॉपिक जुड़े हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का खा वाला हमारा सही हो जाएगा। वह अब भी बैठ नहीं सकता, वाक्य में भाववाच्य होगा, इसका आप लोग भाई कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, क्योंकि नए टॉपिक जुड़े हैं, इनको मैं आप लोगों को अलग से पढ़ा दूंगा, आप लोग टेंशन मत लेना। 20 है, प्रत्येक का अपना महत्व होता है, प्रत्येक पद में होगा, ये हमारा है सार्वनामिक विशेषण पुल्लिंग एकवचन महत्व विशेष्य, यानी कि गा वाला ऑप्शन। तो लास्ट वाला यानी कि 20 का हमारा भैया गा वाला यानी कि सी वाला ऑप्शन सही है। तो ऐसे अब आपको 20 का 20 भर लेना है, जो आपका सही है उसको भर लेना बस, ठीक है। तो हो गया ना, कोई आपको टेंशन नहीं है ना, पूरा आपको समझ में आ गया। तो ये हमारा है 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हिंदी का अगर ऑब्जेक्टिव 20 तैयार कर लेते हो तो समझ लो आपका बोर्ड एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव फिक्स है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब आपको ये भी समझ में आ गया कि हमें OMR शीट कैसे भरना है, ये OMR शीट है, ठीक है। आपको भरना कैसा है ये भी मैंने आपको बता दिया, समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं जो आगे के हमारे प्रश्न है, कॉपी में लिखना है जिसे। अब माय डियर स्टूडेंट, हम लोग खंड बा की शुरुआत करते हैं। खंड बा जो होगा वो 50 अंक का होगा, जिसको आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले आपको पहला यानी कि हमारा 20 ऑब्जेक्टिव हो गए, 21 से शुरुआत किया जाएगा। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए, 6 मार्क्स का है, 6 नंबर का है हमारा गद्यांश है। दूसरी बात तो जो इस संबंध में विचारणीय है कि वह यह है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और साम्राज्य, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियां आपस में बंधी हुई हैं। जहां उनमें और सब तरह की विभिन्नताएं हैं, वहां उनमें यह एकता है। इसी बात को ठीक तरह से पहचान लेने से बापू ने जनसाधारण बुद्धिजीवों के नेतृत्व में क्रांति करने के लिए तत्पर करने के लिए इसी नैतिक चेतना का सहारा लिया था। ये हमारा कौन सा चैप्टर है? भारतीय संस्कृति है ना, भारतीय संस्कृति। कई बार संस्कृति शब्द आया है, ये देख सकते हो, ठीक है, कई बार संस्कृति आया है। तो पहला है कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखो। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, क्रांति के लिए बापू ने किसका सहारा लिया। देखो आपको ये पता चल गया किस चैप्टर से, भारतीय संस्कृति। तो इसके राइटर कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो यहाँ रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ से यहाँ तक करना है माय डियर स्टूडेंट, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। एंड फिर आपको गद्यांश में रेखांकित, पहले आप लोगों को बता दूं बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना कैसे है। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास कमेंट करते हैं। देखो ये हमारे पास है बोर्ड एग्जाम की कॉपी, और आपको लेना है स्केल, अच्छा सा थोड़ा जो बड़ा स्केल होता है उसको, ठीक है। फिर आपको क्या करना है? अंडरलाइन, ठीक है, अंडरलाइन कर लेना है
एक तरफ आपको ऐसे अंडरलाइन करना, ध्यान से समझना, मैं आपको एक एक चीज समझा रहा हूं। ये अंडरलाइन हो गया, ठीक है। अब देखो आपका ये भी कौन सा प्रश्नोत्तर संख्या है, 21 है ना। तो आप कोई भी हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो, तो अब आपको क्या करना है, सबसे ऊपर आपको डालना है प्रश्नोत्तर संख्या। तो यहां आप स्केच से अच्छे से डालना, प्रश्नोत्तर संख्या, और हमारा 21 है, 21 लिख देना ताकि एग्जामिनर को चेक करने में आसानी हो, ठीक है। 21 हो गया। अब इसको आप स्केल की सहायता से अंडरलाइन कर लेना डियर स्टूडेंट, ठीक है। ये स्केल की सहायता से अंडरलाइन। अब हमें क्या करना है, 21 में हमें क्या सॉल्व करना है, इसका पहला है गद्यांश का संदर्भ लिखो। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, पहला आप हेडिंग डालो, ठीक है। यहां हमारा पहला हेडिंग गद्यांश का संदर्भ लिखना है, तो यहां आप संदर्भ हेडिंग डाल दो। संदर्भ हेडिंग डाल दिया, अंडरलाइन कर लेना ब्लैक स्केच से अच्छे से, ये अंडरलाइन, ठीक है। अब आप बढ़िया से व्याख्या लिख दो जैसा आप लिखते हो भाई। हमारा भारतीय संस्कृति चैप्टर से है ना, भारतीय संस्कृति, इसके राइटर हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आओ लिखते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ध्यान से देखना। प्रस्तुत जो गद्यांश हमारी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए हिंदी सब्जेक्ट में थोड़ी सी। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, अब यहां जो हिंदी है ना, इसको ब्लैक से लिखना है। जो मेन पॉइंट है उसको आप ब्लैक से लिखना, ध्यान रखना एक एक पॉइंट को, ठीक है। हिंदी, ठीक है। अब हिंदी के गद्य खंड, हिंदी का ये गद्य खंड है ना, गद्य खंड में संकलित, गद्य खंड में संकलित। अब ये जो इस राइटर का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, द्वारा लिखित। अब ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखा गया ना, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित, और पाठ का नाम और लेखक का नाम हमेशा याद रखना, ब्लैक से लिखना, क्योंकि वो हाईलाइट हो जाता है और एग्जामिनर बस इसी को देखकर आपको नंबर दे देगा। तो अगर आप कहीं भी कुछ भी संदर्भ में लिखो, आप पाठ का नाम, राइटर का नाम वो ब्लैक से लिखना है, ठीक है। लेसन का नाम और जो राइटर है, नामक पाठ से लिया गया है, बस हो गया। ये हमारा हो गया संदर्भ। बस ऐसे लिखना है। कोई भी प्रश्नोत्तर संख्या आपका हो, आप प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना, 21 22 19 1 2 3 कुछ भी हो डाल देना और लिखना शुरू कर देना। एक तरफ अंडरलाइन करना, दो तरफ नहीं करना। बहुत सारे स्टूडेंट दो तरफ कर देते हैं तो वो अच्छा नहीं होता, वो तो कॉपी भरते हैं केवल, ठीक है। तो कॉपी ऐसे लिखना है। अब आपको दूसरा लिखना है, तो आप यहां हेडिंग डालना रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या, इसको अंडरलाइन कर लेना, ठीक है, और आपका हो जाएगा। अब आपको अगर अगला क्वेश्चन सॉल्व करना है तो अगले में प्रश्नोत्तर संख्या 22 डाल देना, यानी कि 22 फिर 23, ठीक है। हर बार प्रश्नोत्तर संख्या डालना है। तो ये हमारा हो गया बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का सही तरीका। तो ये आपको समझ में आ गया ना, ये आपका 6 नंबर फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई आपको पता चल गया 2 नंबर यहाँ फिक्स हो गया। रेखांकित अंश की व्याख्या, इसी को बढ़ा चढ़ा कर जितना है उसको लिख दो, हो गया। और यहाँ क्रांति के लिए बापू ने किसका सहारा लिया, इसी में आपको इसका आंसर मिल जाएगा, इसी में आपको मिल जाएगा। बहुत आसान है। तो मतलब ये 2-2 करके आपके 6 नंबर फिक्स हो गए, ठीक है। क्रांति ने बापू ने किसका सहारा लिया था, क्रांति ने बापू ने सामान्य जनता को बुद्धिजीवों के नेतृत्व में क्रांति करा था ना। दूसरा अगर वो नहीं आता तो आप इसको कर देना। दूसरी, दुनिया के सभी भागों में स्त्री पुरुष और बच्चे रेडियो से कान सपाटे बैठे हैं, टेलीविजन थे, वहां पर्दे आंखें गड़ाए थे, मानवता के संपूर्ण इतिहास की सर्वाधिक रोमांच घटना एक ही क्षण के लिए भागीदार बन रहे थे, ठीक है। उत्सुकता और कुतूहल के कारण अपने अस्तित्व से बिल्कुल बेखबर हो गए थे। तो मतलब ये आपको 3 क्वेश्चन यहाँ भी मिलेगा, कोई एक करना है, ठीक है, दोनों में से कोई एक करना, 6 नंबर आपको मिल जाएगा। अब पद्यांश देखो, आप प्रश्नोत्तर संख्या 22 डाल के इस शुरुआत करना।
निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक का आपको लिखना है, 6 मार्क्स आपको मिलेगा। पहला, ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाहि, वृंदावन गोकुल वन उपवन सगन कुंज की छाही, प्रात समय माता यशोमत अरुनंद देख सुख पावत, माखन रोटी दहो सजावे अतहित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल के संग खेलत, सब दिन हसत सिरात, सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिनसे हित जदुसात। ठीक है, तो यहाँ सूरदास नाम ऐसा ही आ गया, तो आपको ये पता चल गया इसके जो कवि हैं वो सूरदास जी हैं और पद पाठ से लिया गया, यानी कि हम आपका संदर्भ बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, व्याख्या के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा और इसको पढ़ोगे थोड़ा सा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, श्री कृष्ण किसके ध्यान में खो गए थे? तो श्री कृष्ण किसके ध्यान में? जसुमत, मतलब अपनी माता जसुमत के ध्यान में खो गए थे। वृंदावन गोकुल वन उपयन संगन कुंज की चाही का क्या अर्थ है? तो श्री कृष्ण जी भैया ब्रजवासियों के ध्यान में तो खो गए थे, ब्रजवासियों के जो ब्रजवासी थे उसी के ध्यान में खो गए थे। वृंदावन गोकुल वन उपवन संगन कुंज की छाही, इसका क्या अर्थ है? इसका क्या अर्थ है? तो प्रश्न में उल्लिखित जो पंक्ति है उसमें जो आपका वृंदावन गोकुल वन उपवन, उनमें मुझे याद आते हैं वहाँ के घने कुंजों के छाए को भूल नहीं पाता, मतलब वहाँ बहुत ही सघन पेड़ों का छाव था और उसको भूल नहीं पाते हैं। ठीक है, और यहाँ खा वाला है। फिर आपका दूसरा, अगर ये नहीं आता तो इसको करना, रूपाश तेरा घन केस पास, अभी और भी है। ठीक है, श्यामल श्यामल कोमल कोमल लहराता सुरभित केस पास, नग गंगा की रजधार में धो आई क्या, इन्हें रात कंपित हैं तेरे सजल अंग, सिहरा सा तन सगन अंग, भीगी अलकों के छोरों से चूती बंदे बूंदों कर विविध लाश, रूपासी तेरा घन केस पास। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना। रूपासी तेरा घन केस पास पास, ये आप देख लेना किस चैप्टर से है, क्योंकि ये आपका जैसे वर्षा सुंदरी के प्रति चैप्टर में आपको ये हमेशा मिलेगा। रूपासी तेरा घन केस पास पास, ये ट्रिक है आपको पहचानने का। ठीक है, तो वर्षा सुंदरी के प्रति जो है इस चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो ये भी आपका 3 क्वेश्चन रहेगा, किसी एक को सॉल्व करना। अब देखो हमारा आ गया, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है, उनकी रचना लिखना है। 5 नंबर आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। आपको 3 अंक आपके जीवन परिचय के, 2 अंक रचनाएं के मिलेंगे। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल, भगवत शरण उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद, किसी एक का लिखना है, जो आपको आता है उसको लिखना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जोर दबाव नहीं है। वैसे मैंने बताया है जयशंकर प्रसाद और रामचंद्र शुक्ल जी का बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा तो देख लो, पेपर में भी आ रहा है। खा वाला है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखो। 5 नंबर का पहला, तुलसीदास, महादेव वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी। मैंने बताया था तुलसीदास, महादेव वर्मा एंड सूरदास का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये भी तैयार कर लेना। अगला है भैया संस्कृत का, आपको 5 नंबर मिलेगा, गद्यांश का और संस्कृत पद्यांश का। तो यहाँ आम स्वाभिकृत समय इत कथिते तस्मिन नागरिका सह ग्रामीणा नागरिकम अभवत। मैंने बताया था कि प्रबुद्धो ग्रामीणा से जरूर आएगा, तो देख सकते हो प्रबुद्धो ग्रामीणा चैप्टर से है। प्रथमम भवान एवं पूछत नागरिक्षा तम ग्रामीणा अकथत त्वमेव प्रथम पूछत इति। ठीक है, तो ये देख लो, इसको आप देख लेना। दूसरा ये हमारा भारतीय संस्कृति चैप्टर से, तो भारतीय संस्कृति भी मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्माकम संस्कृत सदा गतिशीला वर्धते मानव जीवन सुसम ऐसा यथा समय नमः नमो विचारणम स्वाभिकृत। ठीक है, तो ये आप दोनों में से कोई एक करना, 5 नंबर मिल जाएगा। फिर पद्यांश भी ऐसे आएगा 5 नंबर का, पहला ये है, दूसरा देखते हैं। दूसरा आप लोग देख सकते हो यहाँ। ठीक है, किसविद प्रावसातो मित्रम किसविद मित्र गेह सतः। ठीक है, अस्तुस चाह किम मित्रम किरमत एंड किस्वत एंड मित्रम। देखो हमें संस्कृत थोड़ा सा कम आता है भाई, संस्कृत उतना मैं पढ़ा नहीं हूँ। अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड से आपको एक श्लोक लिखना है, 2 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो भैया, आपको देखो ये विद्या केन वर्धते, विद्या केन वर्धते, विद्या वीरेण वर्धते। ठीक है, वीरा केन वर्धते था। ठीक है, वीरा केन वर्धते, वीरा वीरण वर्धते। तो ये भैया 5 क्वेश्चन में से कोई 2 करना है। ठीक, 4 नंबर का। अब देखो एक नया टॉपिक है पत्र लेखन। पत्र लेखन जो आपको बताया जाएगा अलग से। ठीक है, बताया भी गया है लेकिन फिर से बता दिया जाएगा। बिजली समस्या के निराकरण हेतु तो अपने जिले की बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखियो। अगर ये नहीं आता तो इसको करो। अपने मित्र के पिता सीमा पर शहीद हो गए, उनकी भावनाएं व्यक्त करने के लिए एक पत्र लिखो। तो दोनों में से कोई एक करना है। 4 नंबर का है भाई, बहुत आसान है, बाद में मैं आपको करा दूंगा, नो टेंशन। 26 है, निम्नलिखित विषयों में से कोई एक निबंध लिखना। 7 नंबर का, परिश्रम सफलता की कुंजी है, भारतीय किसान का जीवन एंड जीव, जनसंख्या वृद्धि एक अभिशाप है, नारी सशक्तिकरण, मेरा जो है प्रिय साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद। तो आपको किसी एक को करना है। ठीक है, बहुत आसान है और तो कर लेना। अब भैया खंड काव्य मैंने बताया हर एक जिले का अलग अलग होता है। हमारे इधर ज्योति जवाहर खंड काव्य है, तो ये 3 नंबर आप अपने स्कूल वाले टीचर से पूछ सकते हो, वो आपको बता देंगे। ठीक है,
तो बस इतना आप लोगों को हिंदी में पढ़ना है, ये भी बता दिया। OMR शीट आपको कैसे भरना है, ठीक है, ये भी मैंने बता दिया। बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है ये भी बता दिया, ठीक है। सब कुछ आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो ये हमारा हिंदी का वायरल पेपर है। अगर आपने ये पेपर सॉल्व कर लिया तो आपको हिंदी में 95 लाने से कोई नहीं रोक सकता। इस वीडियो को सारे स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग ऐसा ही फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पर लाएंगे, लेकिन इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। हर एक व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम स्टोरी लगाओ और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब होना चाहिए। तो चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।